और बच्चों कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा चल रहा है चैप्टर 4 समतल में गति 11 फिजिक्स यूपी बोर्ड के लिए। आज लेक्चर 5 लेते हैं। ठीक है, जो मेरा लेक्चर 4 था, लेक्चर 4 में मैंने क्या किया, दो वेक्टर्स लिए सदिश, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनके बीच बच्चों कोण जो था थीटा। तो इसका रिजल्टेंट मैंने ड्राइव किया, निगमित किया, r इज इक्वल टू वर्गमूल या अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का जो वैल्यू मैग्नीट्यूड है उसका वर्ग, b का वर्ग 2ab cos थीटा। ये मैंने रिजल्टेंट ड्राइव किया। ये क्या आ गया, उसका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, थोड़ा और बना लेते हैं उधर, ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। अब अगर मैं इसका परिणामी आर को अगर मैं शो करूं, आर को प्रदर्शित करूं, तो ये समानांतर चतुर्भुज के नियम अनुसार, ठीक है, ए और बी की जो पूछे जहां मिल रही है, टेल मिलती है, वहां से जो विकर्ण जा रहा है वो आर को बताएगा। तो बच्चों समानांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण आर परिणामी को बताएगा। ये पूरा एंगल थीटा है ए और बी के बीच में, जो यहां रखा गया है। अब मान लो आर जो है ए से अल्फा या बीटा एंगल बना रहा है, मैंने अल्फा लिख दिया। ठीक है, कि भाई आर जो है ए से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो tan अल्फा, इसको भी हमने ड्राइव किया था, tan अल्फा। इसको याद करने का तरीका ये होता है, आर का अल्फा किससे एंगल है, ए से, तो पहले यहां ए चिपका लो। ठीक है, फिर प्लस ये कर दो। दूसरा वेक्टर कौन है, बी, तो बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, ये। तो आज इनको बच्चों हम इन फॉर्मूला को हम यूज कैसे करते हैं, कैसे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो सब देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें प्रश्न में दे रखा है कि एक बिंदु पर, ये एक बिंदु है या वस्तु है ओ, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। ये बेटा इस पर 30 न्यूटन, 30 न्यूटन का, और ये 40 न्यूटन का। कह रहा है कि भाई ओ वस्तु पर, ओ बिंदु पर परिणामी बल क्या होगा, यानी ओ बिंदु पर परिणामी यानी कि रिजल्टेंट आर परिणामी बल क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बेटा यहां पे सबसे पहले इन दोनों के बीच एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, दे रखा है। ठीक है, अब थीटा 90 है। अब एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। ए जैसे मान लिया मैंने 40 न्यूटन और बी मान लिया 30 न्यूटन। और कोण बीच का कितना है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90। तो बेटा इसके परिणामी के लिए सूत्र लगाएंगे, आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मान रखिए यहां पर ए का मान क्या है, 40, तो 40 का वर्ग हो गया। बी का मान 30 का वर्ग हो गया। 2ab, ए का मान 40, बी का मान 30 और cos 90। आप जानते ही हो cos 90 का मान क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, शून्य हो गया। ये शून्य, तो ये गुणनफल भी क्या हो गया, शून्य हो गया। तो हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ, अब ये हो गया 1600 और ये हो गया 900, मिलाकर ऐड करके जोड़कर योग निकालकर हो गया 2500। वर्गमूल लिया 50 न्यूटन। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को यहां पर लगा देते हैं कि भाई इनका जो रिजल्टेंट परिणामी है वो कितना है, 50 न्यूटन। अब चूंकि बेटा यहां पे जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये रिजल्टेंट चाहे तो बना सकते हैं, इसको मैं ऐसे शो कर दूं, ये विकर्ण बना दूं, ये परिणामी आर हो गया। क्योंकि आर परिणामी जो है, जिसका मान 50 न्यूटन है, एक वेक्टर है और वेक्टर की दिशा बताना भी जरूरी होता है बच्चों। तो मान लो ये एंगल अल्फा किससे, 30 न्यूटन से, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, tan अल्फा
टेन एल्फा बराबर, टेन एल्फा बच्चों आर किससे बन रहा है, अल्फा 30 से बना रहा है, तो पहले 30 चिपका दो यहां पे, ठीक है, प्लस दूसरा वेक्टर कौन है, 40, 40 ये लिखो, बी 40 की तरह हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, 40 बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, 40 कॉस 90, बेटा 40 कॉस 90 ये फिर से शून्य हो गया, साइन 90 का मान 1, तो 40 बटा 30 यानी 4/3, ये टेन एल्फा हो गया, तो ये किसका मान आ गया, टेन एल्फा, तो एल्फा बराबर टेन इनवर्स, जब उल्टा दूसरी तरफ लिखते हैं तो टेन इनवर्स 4/3, तो बच्चों ये डायरेक्शन जो होगी एल्फा से निकल आएगी, तो इस तरीके से ये अपना पूरा कंप्लीट आंसर बनता है कि भाई इसका परिणामी का मान क्या हो गया और एंगल कितना हो गया, ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कहा एक वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, एक वस्तु पर, क्वेश्चन, एक वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं जिनका अनुपात 3:5 है, ये अनुपात दे रखा है, तथा परिणामी का मान 35 न्यूटन है, तथा दोनों बलों के बीच कोण जो है 60 डिग्री है, 60 अंश का है, यानी थीटा कितना है 60 अंश का। तो बेटा ये दो बल ज्ञात करने हैं, अतः बलों को ज्ञात करिए जिनका परिणामी कितना है 30 न्यूटन और बलों का अनुपात कितना है 3:5 या 3/5, ये अनुपात है, बलों को ज्ञात करो। पॉज करके इसको ट्राई भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए इसमें आप करते हैं, लगाते हैं इसका सूत्र, परिणामी का सूत्र ये हमारे पास है, परिणामी की दिशा टेन एल्फा से निकलती है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जब अनुपात हमें दे रखे होते हैं तो अनुपात वाले प्रश्न में हम क्या मान लेते हैं कि बल जो है, बल यानी प्रथम बल हम मान लेते हैं कि भाई प्रथम बल जो है 3K है, पहला बल, प्रथम बल, और द्वितीय बल 1:3 है और दूसरा अनुपात 5 है, तो इसे 5K मान लेते हैं। तो अगर फिर से अगर मुझे अनुपात निकालना होगा 3K/5K, K से K चला जाएगा तो 3/5 आ जाएगा। जब भी अनुपात दे रखा हो तो हम इस तरीके से इन बलों को मान सकते हैं, ठीक है। अब R का मान बच्चों क्या दे रखा है, R का मान आपके पास है 35 न्यूटन, कोण थीटा कितना दे रखा है, थीटा का मान 60 डिग्री, लगा दीजिए बेटा फॉर्मूला, R बराबर वर्गमूल A² पहले वेक्टर के मान का स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मान का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, लगाइए बेटा। अब यहां पर पहला बल आपके पास हो गया 3K का वर्ग प्लस दूसरा बल हो गया 5K, इसका वर्ग हो गया प्लस 2AB, A हो गया एक तरीके से 3K, B हो गया 5K इंटू कॉस 60 डिग्री, ये हो गया। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका मान क्या है बच्चों 1/2, तो मान रख दीजिए, वर्गमूल ये लगा दिया, ये 9K² हो गया, ये 25 या 25K² हो गया। अब यहां देखिए 2 इंटू
अब बेटा यहां पे 3 पंजे 15 के स्क्वायर हो गया। अब cos 60 का मान 1/2। cos 60 का मान क्या है? 1/2। 2 से 2 ये चला गया, ठीक है। अब देखो 25 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर मिला के कितना हो गया? 40 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर यानी वर्गमूल 49 के स्क्वायर। बेटा वर्गमूल 49 के स्क्वायर है तो लिख सकता हूं वर्गमूल 49 7 का वर्ग है, 7 के का होल वर्ग। अंडर रूट में 7 के का होल वर्ग है, वर्गमूल लीजिएगा तो क्या आ गया? 7 के। अब आर किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर। और आर का मान क्या है? 45। आर का मान कितना है? 45। तो अब यहां पर यानी आर आ गया है 7 के। आर का मान कितना है? इसको यहां पर शिफ्ट कर देते हैं इधर। तो अब बेटा मैं यहां से क्या लिख देता हूं? आर बराबर 7 के या 7 के बराबर आर और आर का मान 35। अतः के बराबर 35/7 5। अब प्रथम बल क्या है? 3K। तो प्रथम बल कितना है? 3K। और K का मान कितना आ गया? 5। 3 × 5 यानी 15 न्यूटन। द्वितीय बल कितना है? 5K। दूसरा बल कितना है? 5K। तो ये हो गया 5 × K का मान कितना? 5। तो ये हो गया 25 न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार नीट के एग्जाम, पहले सीपीएमटी हुआ करता था, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे सवाल यह है कि बच्चों क्या ऐसा हो सकता है दो बराबर वेक्टर का परिणामी भी उन्हीं दो वेक्टरों के परिणाम के बराबर हो? क्या दो समान परिणाम या परिमाण के वेक्टरों का योग, क्या दो समान परिमाण के वेक्टरों का योग उनके या प्रत्येक के परिमाण के बराबर हो सकता है? ठीक है। क्या दो समान परिमाण के दो वेक्टरों का योग, दो वेक्टर है बच्चों जिनका परिमाण कैसा है? बराबर है, बराबर मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर है, तो उन्हें किस प्रकार जोड़ें? क्या उनका योग, वेक्टर योग, ठीक है, उन्हीं वेक्टरों के परिमाण के बराबर हो सकता है? अगर मान लो आंसर, उत्तर बेटा, अगर मान लो ए वेक्टर है, दूसरा एक वेक्टर ए है और दूसरा बी वेक्टर है, दोनों ही एक्स के बराबर है, एक मान है इनका, दोनों समान परिणाम है ना, तो ये क्या हो गया? ए एक्स के बराबर, बी एक्स के बराबर। तो इनका जो परिणामी है आर, वो भी एक्स के बराबर, मैंने उसे भी एक्स मान लिया, ए को एक्स, बी को एक्स, इनका जो परिणामी है वो भी एक्स के बराबर, रिजल्टेंट वो भी एक्स के बराबर, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे सूत्र लगाइए, सूत्र डायरेक्ट लगाते हैं, चेक करते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो ये कब पॉसिबल होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बेटा यहां का वर्ग कर लिया जाए तो अगर मैं वर्ग कर दूं तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बेटा यहां इनके मान चिपका दो, मान धर दो। यहां पे आर का मान एक्स का वर्ग, ए का मान एक्स वर्ग है तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, 2x गुणा एक्स। अब cos थीटा को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हमारे पास क्या आ गया? ये हो गया 2x स्क्वायर
ये एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x² कॉस थीटा, ये आ गया। अब 2x स्क्वायर को आप इधर ले जाओ एक्स स्क्वायर के पास, तो अब यहां पर आते हैं, यहां लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x², ठीक है, 2x² इधर जाके माइनस हो गया, ऋण हो गया, बराबर 2x² कॉस थीटा। अब बेटा सब ट्रैक करोगे, घटाओगे इसे, माइनस x², 2x² कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान इस प्रकार, कॉस थीटा का मान क्या बचा, बना x² माइनस x² बटा, ये भाग देने आ जाएगा नीचे 2x², पूरा x² का पद ये चला गया, ये आ गया -1/2। सोच के बताइए, कॉस थीटा में -1/2 मान कब आता है, कॉस थीटा में, यानी कॉस थीटा बराबर आ गया -1/2। तो बेटा ये -1/2 कॉस में कब होगा, जब थीटा बराबर 120 डिग्री होगा। अगर थीटा 120 डिग्री आ गया, थीटा 120 डिग्री आ गया यहां पर, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये बात सच्ची हो सकती है यदि दो समान परिमाण के वेक्टरों के बीच 120 का एंगल हो। ठीक है, मैं इसको यहां पे डायग्राम से भी बता सकता हूं। ये बेटा एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, दोनों का ही परिणाम क्या है, एक्स और एक्स, एक्स मैग्नीट्यूड के वेक्टर है। ठीक है, अब इनके बीच ये कोण कितना बन रहा है, 120, थीटा बराबर 120। तो अब मैं इस पूरे समानांतर चतुर्भुज को पूरा करूं, ये तो बेटा ये जो होगा परिणामी को बताएगा आर, ये भी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई क्या दो बराबर परिमाण के वेक्टरों का परिणामी रिजल्टेंट उन्हीं किसी एक के, उनमें से किसी एक के परिमाण के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो रहा है। कब हो रहा है, जब उनके बीच का कोण 120 रखा जाता है। ठीक है, अब देखो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे हमारे पास, जैसे बेटा हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर कौन कौन से, दो वेक्टर है, एक दे रखा है p प्लस क्यू, ठीक है, इसको प्रश्न ऐसे लिख दो, p प्लस क्यू, और दूसरा वेक्टर दे रखा है p माइनस क्यू। ये बच्चों दो वेक्टर दे रखे, p प्लस क्यू और माइनस p, एक वेक्टर p प्लस क्यू और दूसरा p माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनका परिणामी किसके बराबर है, 3p² प्लस q² के बराबर। ये कहा कि भी इनका रिजल्टेंट r जो है √3p² प्लस q² के बराबर है। तो हमें बताना है इन दो वेक्टर, यानी कौन कौन से दो वेक्टर, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के बीच कोण कितना होगा, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है, p प्लस क्यू तथा p माइनस क्यू वेक्टरों के बीच का कोण। इन दो वेक्टर, कौन कौन से वेक्टर बच्चों, p प्लस क्यू, दूसरा वेक्टर p माइनस क्यू, परिणामी है √3p² प्लस q²। तो p प्लस क्यू तथा p माइनस क्यू वेक्टरों के बीच का कोण क्या होगा, ये आपको निकालना है। लगा सकते हैं इसको, क्वेश्चन लगा के देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखो फिर से हम क्या करते हैं, आंसर r बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, इसको लगाते हैं। ठीक है, अब बच्चों a पूरा, ये वेक्टर पूरा मैं a मान लेता हूं और ये वाला वेक्टर b मान लेता हूं। a वेक्टर p प्लस क्यू और b वेक्टर p माइनस क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब r वेक्टर ये रहा मेरे पास, ये क्या है, r के बराबर है, ये क्या है, r रिजल्टेंट। ठीक है, अब रिजल्टेंट का मान बेटा यहां पे सबसे पहले r² कर दो, होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, दोनों तरफ का, r² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया।
बेटा अब यहां पे इनके मान रखो। आर, सबसे पहले आर का मान ये है, अब इसका स्क्वायर करना है आपको। आर का मान कितना है 3p² प्लस क्यू स्क्वायर, इसका वर्ग। अब ए क्या है p प्लस क्यू, इसका वर्ग। एक इसके बराबर है p प्लस क्यू, प्लस b बराबर है p माइनस क्यू, b के बराबर, तो p माइनस क्यू का वर्ग प्लस 2ab, a कितना है p प्लस क्यू माइनस b यानी इंटू b क्या है p माइनस क्यू कॉस थीटा। आप सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले बेटा यहां पे स्क्वायर कर रहे हो वर्गमूल का, तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। 3p² प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, इसको बेटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी का वर्ग बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहां लगा दो उसको p² प्लस q² प्लस 2pq, ये हो गया। अब p माइनस क्यू का वर्ग, ये हो गया p का वर्ग प्लस q का वर्ग माइनस, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा प्लस 2pq, अगर माइनस है यहां पर तो क्या आ जाएगा माइनस 2pq प्लस 2। अब यहां देखो बेटा, ये डिफरेंस स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, यानी अंतर वर्ग वाला फॉर्मूला। p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों a² माइनस b²। ऐसे यहां पर p² माइनस q² और cos थीटा तो लगा रहने दीजिए, इसी को तो निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले ये कट हो गए, यहां पर काट दीजिए इनको। अब देखो यहां पर हो गया ये 3p² प्लस q²। अब देखो p² ये है, p² ये है, ठीक है। अब ये p² मिला के कितना हो गया 2p²। अब देखो q² ये है, q² ये है, तो मिलाकर कितना हो गया 2q²। 2q² हो गया प्लस, अब इधर आ गए 2p² माइनस q² cos थीटा। अब देखो 2p² को इधर ले चलो और 2q² को भी साइड चेंज करो, दोनों ही बिकम्स क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब देखो 2p², 3p² इधर 3p² है, ये आया इधर माइनस 2p², ये बच्चों q² है, इधर आया ये माइनस 2q² बराबर, दोनों पद इधर आ गए, तो इधर कौन रह गया 2p² माइनस q² cos थीटा। अब देखो 3p² माइनस 2p² क्या बचा p² बचा, q² माइनस 2q², तो माइनस q² बचा, ठीक है। ये हो गया 2p² माइनस q² cos थीटा। बस अब cos थीटा निकाल लो। अब यहां से क्या निकाल लो cos थीटा। cos थीटा बराबर बच्चों cos थीटा के लिए 2p² q² का भाग लगाना पड़ेगा मुझे, यानी p² माइनस q² में भाग लगाना पड़ेगा किसका 2p² माइनस q²। ये पूरा पद ये चला गया, क्या आ गया 1/2, cos में 1/2, यानी थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको 3 नंबर या 5 नंबर के अंदर भी आ सकता है।